आज कुरान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप कुरान को पढ़ते हैं, कई लोग होते हैं जिन्हें अरबी नहीं आती है, समझ नहीं आती, पढ़ने तो आती है लेकिन समझ नहीं आती। तो उसको कुरान को पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं और कुरान को रख देते हैं, फिर रीडिंग लगाते हैं और फिर रख देते हैं। जबकि उन्हें कुरान बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कुरान में लिखा क्या है असल में, अल्लाह पाक ने अपनी आयतों में क्या फ़रमाया है आपके लिए, आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, इस दुनिया में कैसे गुजारनी है। और ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि अरबी में लिखा क्या है, लेकिन फिर भी लोग अरबी में पढ़ते हैं। अरबी में पढ़िए, बेशक आप अरबी में पढ़िए और हो सके तो अरबी को सीख भी लीजिए, उस लैंग्वेज को ही सीख लीजिए, ताकि आपको ट्रांसलेट ना पढ़ना पड़े और आपको बहुत ही आसानी हो कि अल्लाह पाक आपसे क्या कह रहे हैं वो ठीक ठीक आप समझ सकें। लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आ रही है, मैंने कुरान को अरबी में पढ़ा, लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन मुझे कुरान समझ नहीं आई कि कुरान में लिखा क्या है, तो फिर मैंने कुरान को उर्दू में पढ़ी। अब उर्दू भी तो एक ट्रांसलेट है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी मोड़ी सी कसर रह गई हो, तो अब आपको दूसरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने फिर एक कुरान ली हिंदी में, अब हिंदी को भी मैं पढ़ रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी भी पढ़ूँगी। तो इसी तरह आप भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अरबी में पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में कुरान को लीजिए और उसको पढ़िए, ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। पढ़ के रख देना बिल्कुल सरासर गलत है, और वो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं करेंगे। आज कुरान स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कुरान नाजिल कैसे और कब हुई है, कुरान कैसे अवतरित हुई और संकलित हुआ। ये इस आयत में लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अवतरित होने का आरंभ रमज़ान के महीने में हुआ, जिसे कुरान स्वयं स्पष्ट करता है कि रमज़ान का महीना जिसमें या जिसकी शान में कुरान उतारा गया है। इसकी एक और आयत है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सबसे पहले उसके बाद यही बताऊंगी आपको कि ये कैसे सुरक्षित है। इससे पहले बहुत सी किताबें आईं और उसमें कुछ वर्ड्स बदल दिए गए हैं, कुछ को बिल्कुल ही हटा दिए गए हैं, यानी कि वो सुरक्षित नहीं है। जैसे कुरान सुरक्षित है, वो उस तरह सुरक्षित नहीं है। तो कुरान की एक यही खासियत है कि जैसे उतारी गई है उसके सब ठीक ठीक वही है जो ईश्वर की ओर से अवतरित हुए थे। उन शब्दों का आपसी क्रम व संबंध और उससे बने हुए वाक्यों और उपवाक्यों का सिलसिला भी बिल्कुल ठीक वही है जिसे उस किताब के लाने वाले पैगंबर ने ईश्वर की ओर से कायम किया था। उसमें से कोई एक शब्द भी नष्ट नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा हुआ है कि कोई शब्द या अक्षर हटाकर उसकी जगह कोई और शब्द या अक्षर रख दिया गया हो। उसमें कोई शब्द या अक्षर बढ़ाया नहीं गया है, और ना ही कोई ऐसा शब्द है जिसको रख दिया गया हो। उसके लाने वाले पैगंबर का भी अपना भी कोई शब्द या अक्षर उसमें दाखिल नहीं हुआ है।